अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 30 को, जो कि है मे इन माइट का सेकंड लेसन। और ये इंग्लिश ग्रामर इन यूज़ रेमंड मर्फी की लिखी हुई किताब के सारे लेसन्स हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इसको शुरू करते हैं। मे एंड माइट का यूज़ आज हम पढ़ेंगे। वी यूज़ मे एंड माइट टू टॉक अबाउट पॉसिबल एक्शंस और हैपनिंग्स इन द फ्यूचर। मे और माइट को हम फ्यूचर की पॉसिबल हैपनिंग्स के लिए और एक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आई हैवंट डिसाइडेड वेयर टू गो ऑन हॉलीडे, आई मे गो टू आयरलैंड, कि मैंने अभी तक नहीं डिसाइड किया कि मैं कहाँ जाऊँगी हॉलीडेज़ में, शायद मैं आयरलैंड जाऊँ। ठीक है, तो ये परहैप्स आई विल गो देयर। ठीक है, देन टेक एन अम्ब्रेला विद यू, अपने साथ अम्ब्रेला ले लो। इट माइट रेन लेटर, बाद में शायद बरसात हो जाए। तो ये फ्यूचर के पॉसिबल हैपनिंग्स और एक्शंस के लिए हम यूज़ करते हैं। परहैप्स इट विल रेन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है द बस। द बस इज़न्ट ऑलवेज ऑन टाइम, बस हमेशा टाइम पर नहीं आती। वी माइट हैव टू वेट अ फ्यू मिनट्स, शायद हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़े। परहैप्स वी विल हैव टू वेट। ठीक है, उसके बाद द नेगेटिव फॉर्म्स आर मे नॉट एंड माइट नॉट। माइट इस उन्होंने लिखा है शॉर्ट फॉर्म करके मे नॉट और माइट नॉट को। एमी मे नॉट गो आउट टुनाइट, शी इज़ नॉट फीलिंग वेल, शायद वो आज बाहर ना जाए क्योंकि वो आज ठीक महसूस नहीं कर रही है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। देयर माइट नॉट बी इनफ टाइम टू डिस्कस एवरीथिंग एट द मीटिंग, शायद वहाँ मीटिंग में सब चीज़ें डिस्कस करने का टाइम ना हो, पॉसिबल है कि ना हो टाइम। देन कंपेयर अगर हम करें यहाँ पर, आई एम गोइंग टू बाई अ कार, दिस इज़ हाउ वी से इट्स फॉर श्योर दैट समबडी इज़ गोइंग टू बाई अ कार। बट इफ वी से I may buy a car, this is a possibility in future that I might buy a car. That is the same thing, that is a possibility कि आप वो जो बंदा है वो कार ख़रीदे। ठीक है, मैं शायद कार ख़रीदूँ। ठीक है, बट अगर मैं कहूँ आई एम गोइंग टू बाई अ कार हेयर, दैट इज़ वेरी मच श्योर कि वो बंदा या मैं जो है ना वो कार ख़रीदूँगा, सर्टन है। ठीक है, उसके बाद बी में अगर आप देखें, यूजुअली यू कैन यूज़ मे एंड माइट, सो यू कैन से दोनों लगा सकते हैं आप। पॉसिबल है कि मे और माइट का यूज़ करें, जैसे कि आई मे गो टू आयरलैंड और माइट गो टू आयरलैंड, के शायद मैं आयरलैंड जाऊं। दोनों ठीक हैं, दोनों यूज़ कर सकते हैं। जेन माइट बी एबल टू हेल्प यू और जेन मे बी एबल टू हेल्प यू, दोनों की एक ही मायना है, कोई फ़र्क नहीं है इनमें। बट वी यूज़ माइट नॉट मे व्हेन द सिचुएशन इज़ नॉट रियल, कि जब सिचुएशन रियल ना हो तो हम माइट का इस्तेमाल करेंगे, मे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे कि if they paid me better I might work harder, not I may work, कि रियल नहीं है यहाँ पे सिचुएशन कि अगर मुझे वो अच्छा पे करेंगे तो मैं शायद मैं जो है ना वो ज़्यादा मेहनत करूँ, ज़्यादा काम करूँ। दिस सिचुएशन इफ़ दे पेड मी बेटर इज़ नॉट रियल, क्योंकि अगर वो मुझे अच्छा पे करेंगे तो ये रियल नहीं है। दे डू नॉट पे मी वेल, वो मुझे अच्छा पे नहीं करते, सो आई एम नॉट गोइंग टू वर्क हार्डर। तो ये कंडीशन है कि अगर मुझे करेंगे तो ही मैं जो है ना वो शायद काम मेहनत से करूं या मेहनत करूं। तो ये रियल नहीं है, तभी यहाँ पर माइट यूज़ करेंगे, मैं यूज़ नहीं करेंगे। देन है कंपेयर में और माइट बी प्लस में आईएनजी फॉर्म को हम यूज़ करें, एंड विल बी आईएनजी फॉर्म को यूज़ करते हैं, उसको कंपेरिजन लिखा है। डोंट फोन एट 8:30, आई विल बी वॉचिंग द फुटबॉल ऑन टीवी, के 8:30 जो है ना 8:30 पे कॉल मत करिएगा, मैं उस वक्त मैच देख रहा होऊंगा। ये फ्यूचर कंटिन्यूस को हम यूज़ करते हैं यहाँ पर। ठीक है, बट इफ आई से डोंट फोन एट 8:30 आई माइट बी वॉचिंग फुटबॉल ऑन टीवी, ये पॉसिबल है कि यार इस वक्त फ़ोन मत करना, शायद मैं उस वक्त मैच देख रहा हूँ, ये फ्यूचर के लिए पॉसिबिलिटी है। ऊपर में जो है ना वो श्योरिटी है कि मैं देख रहा हूँगा, कन्फर्म्ड है, लेकिन नीचे वाले में क्या है, पॉसिबिलिटी कि शायद मैं मैच देख रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास यहाँ है वी आल्सो यूज़ मे माइट बी आईएनजी फॉर्म फॉर पॉसिबल प्लान्स, जैसे कि आई एम गोइंग टू आयरलैंड सून, ये फॉर श्योर है, यकीनी है, सर्टन है कि मैं आयरलैंड जा रहा हूँ। देन आपका है आई माइट बी गोइंग और आई मे बी गोइंग टू आयरलैंड, के शायद मैं जो है ना वो आयरलैंड जा रहा हूँगा। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, ऊपर श्योरिटी के लिए हम यूज़ किया है जो है वो। उसके बाद माइट एज वेल को हम कहाँ यूज़ करते हैं, हेलन एंड क्लेयर। अब यहाँ पे एक छोटी सिचुएशन दी हुई है, जैसे कि हेलन एंड क्लेयर हैव जस्ट मिस्ड द बस रन एवरी आवर, कि हेलन और क्लेयर जो थे वो उन्होंने बस मिस कर दी, लेकिन बस हर घंटे के बाद बस आती है। ठीक है,
व्हाट शैल वी डू, शैल वी वॉक, उसने कहा कि हम क्या करना चाहिए, क्या हमें चलना चाहिए, पैदल चलना चाहिए। तो क्या कह रही है, वी माइट एज वेल, इट इज़ नाइस डे एंड आई डोंट वांट टू वेट हियर फॉर एन आवर। तो कहते हैं कि हाँ हमें शायद जो है ना वो चलना चाहिए क्योंकि बड़ा अच्छा दिन है और मैं यहाँ पर 1 घंटे तक इंतज़ार नहीं करना चाहती। वी माइट एज वेल डू समथिंग वी शुड डू। अच्छा, माइट एज वेल की मायने क्या है, शुड की मायना है कि हमें चलना चाहिए, मैं यहाँ 1 घंटे का इंतज़ार नहीं कर सकती। माइट एज वेल की मायना क्या हो जाएगी हमारे पास, माइट एज वेल और मे एज वेल शुड की मायने में आएगा डू इट बिकॉज देयर इज़ नो बेटर अल्टरनेटिव, क्योंकि इसका और कोई अच्छा अल्टरनेट नहीं है तो हमें जो है ना वो क्या चाहिए, पैदल चलना चाहिए। देयर इज़ नो रीज़न नॉट टू डू इट, और ऐसा पैदल ना चलने का कोई रीज़न भी नहीं है। तो यू कैन आल्सो यूज़ मे एज़ वेल, आप मे एज़ वेल भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने माइट और मे को जो है ना वो साथ रखा था पहले। व्हाट टाइम आर यू गोइंग आउट, वेल आई एम रेडी सो आई माइट एज़ वेल गो नाउ, मीन्स कि आई शुड गो नाउ, ठीक है, और आई मे एज़ वेल गो नाउ। देन buses are so expensive these days, you might as well get a taxi, कि तुम्हें टैक्सी लेनी चाहिए, बसेस बहुत एक्सपेंसिव हैं। इस तरह से हमने इसकी जो है वो टैक्सीज आर एज गुड नो मोर एक्सपेंसिव देन बसेस, कि टैक्सीज जो है ना वो बसेस की तरह ही ठीक है और उनकी तरह एक्सपेंसिव भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसकी डिस्कशन कर ली है। अब इसके एक्सरसाइज को हम डिस्कस करेंगे मे और माइट की। मुझे उम्मीद है आपको मे और माइट का जो यूज़ है वो समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं। हम एक्सरसाइज थोड़ा जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे ताकि हमारी वीडियो थोड़ी लेंदी ना बने। आते हम यहाँ पर विच अल्टरनेटिव मेक्स सेंस। मैंने जो भी अल्टरनेट सेंस का बनाता है यहाँ पर उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। यहाँ पर उन्होंने तो उसको ओवरलाइन किया है लेकिन मैंने हाईलाइट किया है, जैसे कि वेयर आर यू गोइंग फॉर योर हॉलीडेज़। तो यहाँ आई हैवंट डिसाइडेड येट, आई माइट गो टू आयरलैंड। तो यहाँ माइट गो ठीक है बिल्कुल। हैव यू डिसाइडेड व्हाट सॉर्ट ऑफ कार यू वांट टू बाय। तो यहाँ पे येस आई एम गोइंग टू गेट अ स्पोर्ट कार। एज इट इज़ डिसाइडेड, छोटी है, सर्टन है, तो हमने करना है आई एम गोइंग टू। हम आई माइट गेट नहीं करेंगे क्योंकि पॉसिबिलिटी यहाँ पे शो नहीं करना, हमने बताना है कि वो जो है ना उसने डिसाइड कर लिया है। वेयर इज़ टॉम कमिंग टू सी, व्हेन इज़ टॉम कमिंग टू सी यू, सी एस। ही हैज़ंट सेड येट, उसने अभी तक बताया नहीं है, तो पॉसिबल है ही माइट कम ऑन संडे, तो पॉसिबल है कि वो संडे को आए। देन वेयर आर यू गोइंग टू पुट दैट पिक्चर, के तुम ये तस्वीर कहाँ जो है ना वो लगाने वाले हो और रखने वाले हो। आई डोंट नो येट, क्योंकि ये पता नहीं है, तो आई माइट हैंग इट इन द बेडरूम, कि शायद मैं इसे बेडरूम में हैंग करूँ। तो जब पॉसिबल है ये कंफर्म नहीं है। व्हाट इज़ तानिया गोइंग टू डू व्हेन शी लीव्स स्कूल, डज शी नो येट। येस शी हैज़ डिसाइडेड। अब जब शी हैज़ ऑलरेडी डिसाइडेड इट, so we will say she is going to university। स्कूल के बाद वो कहाँ जाएगी, यूनिवर्सिटी जाएगी। do you have plans for the weekend, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान्स है वीकेंड के लिए। तो बी कहता है nothing fixed, कोई फिक्स प्लान नहीं है। I might go away, I'm not going, क्योंकि यहाँ पर nothing fixed नहीं है तो पॉसिबल है कि जो I might go away, ठीक है, I'm going away नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट है इसका, कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग माइट प्लस वर्ब फ्रॉम द बॉक्स। तो ये बॉक्स में कुछ वर्ब्स गिवन है हमारे पास, जैसे हियर है, नीड है, रेन है, स्लिप है, स्पिल है, वेक है। टेक एन अम्ब्रेला विद यू व्हेन यू गो आउट, इट माइट रेन, इट इज़ ऑलरेडी यूज्ड ओवर हियर। डोंट मेक टू मच नॉइज, यू माइट वेक द बेबी। शायद ऐसा ना हो कि तुम बेबी को जगा दो, जैसे कि माई leave it. Be careful with your coffee, you might spill it, शायद तुम इसे गिरा ना दो, कहीं तुम इसको गिरा ना दो। Don't forget your phone, you might need it, तुम्हें शायद उसकी ज़रूरत पड़े। It is better if we don't talk so loud, somebody might hear us। दीवारों के भी कान होते हैं, walls have ears। Be careful, this footpath is icy, you might slip। फुटपाथ icy है, तुम स्लिप ना हो जाओ कहीं। उसके बाद हमारे पास अगली एक्सरसाइज 30.3 है, कंपेयर सेंटेंसेस यूज माइट बी एबल टू और माइट हैव टू वन ऑफ दीज वर्ब्स। वर्ब्स क्या हैं, वर्ब्स हमें जो है ना ऊपर गिवन थे, वही सॉरी ऊपर नहीं बल्कि नीचे गिवन है यहाँ पर।
फिक्स है, हेल्प है, लीव है, मीट है, पे है, वेट है। टेल मी अबाउट योर प्रॉब्लम, आई माइट बी एबल टू हेल्प यू, शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूँ। आई कैन कम टू द मीटिंग बट आई माइट हैव टू लीव बिफोर द एंड, कि मुझे जो है ना वो शायद जाना पड़े एंड से पहले। आई एम नॉट फ्री दिस इवनिंग बट आई माइट बी एबल टू मीट यू टुमारो, शायद मैं तुमसे कल मिल सकूँ। आई एम नॉट श्योर वेदर दिस कार पार्क इज़ फ्री और नॉट, वी माइट हैव टू पे, कि शायद हमें इसका जो है ना वो पेमेंट करनी पड़े। उसके बाद है देयर इज़ अ लॉन्ग क्यू, वी माइट हैव टू वेट अ लॉन्ग टाइम, कि शायद हमें देर तक इंतज़ार करना पड़े। आई हैव गॉट अ प्रॉब्लम विद माई बाइक, लेट मी हैव अ लुक, आई माइट बी एबल टू फिक्स, शायद मैं उसे फिक्स कर सकूँ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगली एक्सरसाइज 30.4 है, राइट सेंटेंसेस with might not, like Lisa not feeling very well, I'm not sure that she will go to the party, Lisa might not come to the party, ये इसका जवाब है। I haven't seen him for a long time, I don't know if I'll recognize him or not, I might not recognize him, ठीक है, चूँकि पॉसिबल है मैं उसे रिकग्नाइज ना कर सकूँ। We want to go to the game but I don't know whether we will be able to get tickets, we might not be able to get tickets for the game, तो क्या शायद हमें ना मिल सकें गेम्स के लिए टिकट। I said I would do the shopping but it is possible I won't have time, I might not have time to do shopping, ठीक है, मेरे पास टाइम शायद पॉसिबल ना हो, तो इस तरह से। देन हमारे पास है I have been invited to the wedding but I'm not sure that I'll be able to go, so I might not be able to go to the wedding, ठीक है, इस तरह से हम इसको करेंगे। उसके बाद अगला पार्ट हमारे पास है सी रीड द सिचुएशंस एंड राइट सेंटेंसेस विद माइट एज वेल, ये माइट एज वेल शुड की माना में हम यूज़ करेंगे इसको। यू एंड योर फ्रेंड हैव जस्ट मिस्ड द बस रन एवरी आवर, सो दिस इज़ ऑलरेडी डन, लाइक यू से वी विल हैव टू वेट एन आवर फॉर द नेक्स्ट बस, वी माइट एज वेल वॉक, ठीक है, हम जो है ना वो हमें चलना चाहिए। The computer doesn't work anymore, it will cost a lot to repair, तो क्या कहेंगे, you say it is not worth repairing, I might as well buy a new one, कि शायद मुझे नया ख़रीद करना चाहिए क्योंकि उसको अगर बनवाएंगे तो ज़्यादा खर्चा आ जाएगा। देन हमारे पास है you have painted the kitchen, you still have a lot of paint, so why not paint the bathroom too, तो कहता है कि you say I might as well paint the bathroom too, मुझे जो है ना बाथरूम को भी पेंट करना चाहिए। देयर इज़ प्लेंटी ऑफ पेंट लेफ्ट, कि ज़्यादा रंग पेंट जो है वो बच गया है। उसके बाद हमारे पास अगला पार्ट है यू एंड अ फ्रेंड आर एट होम, यू आर बोर्ड, देयर इज़ अ फिल्म ऑन टीवी स्टार्टिंग इन अ फ्यू मिनट्स, तो यू से आप कहते हैं वी माइट एज वेल वॉच इट, कि हमें इसको देखना चाहिए, देयर इज़ नथिंग एल्स टू डू, और कोई काम नहीं तो हमें वो मूवी ही देखनी चाहिए। इस तरह से माइट एज वेल या मे एज वेल को हम यूज़ करते हैं यहाँ पर शुड की मायना में, और इस तरह से हमने इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस कर लिया यूनिट 30 की। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ लगी बेल घंटी को बजा दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।